नमस्कार। आज की इस स्पिरिचुअल क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हमने आज जो आध्यात्मिक अनुभव देखा है अभी अभी, उससे मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, मैंने देखा कि हमारे शहर के जो बड़े कोचिंग संस्थान है, आईआईटी की तैयारी कराने वाले, मेडिकल की तैयारी करवाने वाले, वो खुल गए हैं। और जो सबसे पुराना और प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान है, उसके सामने भीड़ लगी हुई थी। मैं वहां तक गया और वहां पर जो स्टूडेंट्स खड़े थे, वहां पर मैं प्रचार करके कहने लगा उनसे कि हमारी जो क्लासेज हैं, वो उनमें हमने फीस बढ़ा दी है और जो लोग आना चाहें वो आ सकते हैं। ये मैं कह रहा था। आईआईटी की क्लासेज, वास्तव में उस क्लासेज में मैं खुद टीचर नहीं था, मैं नहीं पढ़ा रहा था आईआईटी के बच्चों को, कोई और टीचर थे वो पढ़ा रहे थे और उनका प्रचार मैं कर रहा था वहां पर। तो जो उस संस्थान के मालिक हैं, वास्तव में वो व्हील चेयर पर चलते हैं, हमेशा बहुत सालों से व्हील चेयर पर है वो। पर मैंने देखा कि वो चल रहे थे, फिर रहे थे, अच्छे भारी भरकम से व्यक्ति हैं। तो उन्होंने मेरे मुझे देख लिया और मैं जब वापस जाने लगा तो मुझे आवाज दी उन्होंने जोर से और मुझे बुलाया और पूछा, भाई क्या बात है? तो मैंने उनसे बताया कि ये बात है। तो उन्होंने कहा, अरे अरे वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आइए 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 आइए, हमारे घर पे आइए। और ऐसा कह करके वो ऊपर दूसरी मंजिल पर, उनका घर था बहुत ही ज्यादा आलीशान, वहां पर वो मुझको लेकर के गए। जब मैं ऊपर जा रहा था तो मैंने ऊपर ही वहां सीढ़ियां खत्म होने पर वहीं अपने जूते खोल दिए और जूते मोजे थे वो मैंने वहीं खोल दिए। और फिर मैं आगे गया तो वहां पर मैंने मेरे खुद के पेरेंट्स को भी खड़े हुए देखा और घर देखा उनका बहुत ही ज्यादा भव्य था और वो मुझको टीचर समझ रहे थे आईआईटी का, जबकि ऐसा नहीं था। फिर मैं वहां से जल्दी से वापस आया और जल्दी से जूते मुझे पहन करके और वापस जहां भी मुझे जाना था वहां जाने लगा। इस प्रकार का दृश्य मैंने देखा। तो देखिए, वास्तव में क्या है, पहले जब मैं जॉब करता था तो इसी प्रकार के कोचिंग संस्थान है उनमें काम करता था, नौकरी करता था। और अभी सरकार ने अनुमति दे दी है वापस से इनको रीओपन करने के लिए। तो भले ही मुझको ये बात पता हो या ना हो, पर भगवान हर बात का पता रखते हैं और जैसे कोई एक सूचना तंत्र हो जो सही समय पर सही जानकारी मुझे देता रहता है, उस प्रकार से ही ये आध्यात्मिक अनुभव। तो संसार में जो कुछ भी हो रहा है, दुनिया में जो कुछ भी परिवर्तन हो रहा है अभी, वो सब बातें मुझको पता लगती रहती हैं। जैसे द कपिल शर्मा शुरू शुरू होने वाला है या शुरू हो गया है, मुझे पता नहीं, क्योंकि हमने जो चैनल थे वो हटवा दिए थे कि वो दो ही चैनल मैंने लगवा के रखे थे, बस उनको ही देखते थे हम। तो मुझे पता ही नहीं लगा इस बार की शुरू हुआ या नहीं हुआ है। तो सही समय पर भगवान ने मुझको वो आध्यात्मिक अनुभव प्रदान कर दिया कपिल शर्मा से रिलेटेड, बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे अब मेरा उस फील्ड से कोई लेना देना नहीं है, पर फिर भी उसमें जो परिवर्तन आ रहा है उसकी जानकारी भगवान ने मुझको बिना चाहे ही दे दी। और हमारे शहर का एक बहुत सारे लोग हैं जो उस इंडस्ट्री पर डिपेंड है। तो भगवान हमको हर बात, हर परिवर्तन जो होता है उसका संकेत देते रहते हैं लगातार आध्यात्मिक अनुभवों के माध्यम से। और आज कल की पुराण का अध्ययन कर लेते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है। तदंतर कल्कि भगवान ने कृप, राम, व्यास, वशिष्ठ, धौम्य,
अकृतवर्ण, अश्वत्थामा, मधुचंद, मंदपाल आदि महर्षियों की और वेद के पारगामी महात्मा ब्राह्मणों की पूजा करके गंगा यमुना के बीच में यज्ञ की दीक्षा लेकर के और ज्ञानांत स्नान करके दक्षिणा दी। फिर उन कल्कि भगवान ने अनेकों प्रकार के चव्य, चावने योग्य, चोष्य, चूसने योग्य, लेह, चाटने योग्य, पेय, पीने योग्य, पूरी हलवा, आसव, फल, मूल तथा अनेक प्रकार के पदार्थों से ब्राह्मणों को विधि पूर्वक भोजन कराया। यह सब यज्ञ सर्वांग पूर्ण हुआ। इस यज्ञ में अग्निपाक करने वाला, वरुण जल देने वाला, वायु परोसने वाला हुआ। कमल दल नयन कल्कि भगवान ने इच्छानुसार उत्तम अन्न आदि के द्वारा, नृत्य गान और बाजों के द्वारा इस प्रकार हर एक यज्ञ में किए हुए अनेकों प्रकार के उत्सवों के द्वारा सबको परम आनंद दिया। और उन कल्कि जी ने बालक, वृद्ध, स्त्री आदि सभी का यथोचित धन देकर सत्कार किया। तो ये सब बातें इसमें लिखी हुई हैं। और वो जो व्यक्ति हैं वो भगवान कल के अवतार के फर्स्ट प्रोटोटाइप जैसे दिखाई देते हैं, लगते हैं वो। और बंसल क्लासेज के मालिक हैं वो, बंसल साहब हैं, बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। भगवान के जैसे ही दिखते हैं वो। और उनका जो सम्मान है वो भी उसी प्रकार का है हमारे शहर में। एक समय था जब लोग सिर्फ उनको देखने के लिए जाते थे। क्योंकि जब हमारे यहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद हुई, जेके बंद हुई, और भी बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं जो बंद हुई, तो बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। वो भी उनमें से एक थे। और उन्होंने फिर एक नई इंडस्ट्री, कोचिंग इंडस्ट्री कोटा में खड़ी की। तो उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, तो उनका उसी प्रकार से सम्मान है हमारे शहर में। और वो दिखते भी वैसे ही हैं, व्हील चेयर पर रहते हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम है। तो एक प्रकार से वो सत्कार कर रहे थे मेरे परिवार का, घर पर बुला करके। ये सब बातें इसमें लिखी हुई हैं। देखिए, आध्यात्मिक अनुभव जो है वो कल्कि भगवान एक राजा के रूप में इसमें दिखाए गए हैं। वो भी एक राजा जैसे ही है, उसी प्रकार की जिंदगी वो जीते हैं। और क्योंकि भगवान जो है वो मनुष्यों में निवास करते हैं, मैंने आपसे कहा है, जो साधारण मनुष्य होते हैं तो उनमें निवास करते हैं। उनके जीवन शैली और उनका जो पर्सनैलिटी होती है, जिस प्रकार की, जिस प्रकार का रहन सहन होता है, शक्ल सूरत होती है, ये सब बातें मैं आपको बता चुका हूँ। तो उसके अनुसार मैं मनुष्यों में ईश्वर को पहचानता हूँ। और उनका व्यवहार भी उसी प्रकार का होता है मुझसे, जिस प्रकार के आध्यात्मिक अनुभव मुझे प्राप्त होते हैं। तो कल्कि पुराण में भी यही सब बातें लिखी हुई हैं कि ब्राह्मणों का सम्मान किया इस प्रकार से उन्होंने बुला करके। और इसी प्रकार का आध्यात्मिक अनुभव सांसारिक जीवन में जिस प्रकार की जिंदगी है हमारी, उस प्रकार का अनुभव भगवान ने प्रदान किया।